दोस्तों, एक ऐसा पौधा जो तेजी से रेंगता है, गर्मी सर्दी में मरता नहीं और फैलता तो इतना ज़्यादा है कि 10, 15, 20 दिनों में ही आपके गार्डन को भी तो सुंदर बनाता ही बनाता है, लेकिन आपके मन दिमाग को भी शांत करता है। और जिस पौधे को आयुर्वेद में दिमाग का अमृत कहा गया है, वही पौधा है ब्राह्मी, और इसका नाम है ब्राह्मी। इसके फायदे सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे, और इसे अपने गार्डन में उगाना कितना आसान है आप जानकर चौंक से जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में यह समझेंगे कि ब्राह्मी को अपने घर आंगन में कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे इसकी कटिंग करें और रिपोर्टिंग कैसे करें इस पौधे की हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें, इसके गुणों से भी हम आपको परिचय कराएंगे इस वीडियो में। और इस पौधे को उगाने के लिए हमें किन गलतियों से बचना चाहिए यह भी हम बताएंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज ये जो पौधा मेरे साथ है, यह अगर आपने एक पौधे को लगा दिया ज़मीन में अथवा कोई किस्ती नुमा पॉट में, तो ये इस तरीके से फैलेगा। अगर अच्छा वातावरण अगर मिला तो ये उस जगह को बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह बदल देता है। और कई बार तो धोखे से इसे लोग घास फूस या कचरा समझ के निकाल के फेंक भी देते हैं घरों से। मैं इसके बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके घर आंगन की शोभा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपके मस्तिष्क को, आपके स्वास्थ्य को भी हरा भरा कर देगा, बुलंद कर देगा। और इस पौधे का बोटेनिकल नेम बैकोपा मोनिरी है। हमारे भारत देश में इसे कई नामों से पुकारा जाता है। जल निवेरी, निर्वनी, ब्राह्मी, बैकोपा, इन नामों से जाना जाता है। अब जिस पौधे को हम ब्राह्मी कहते हैं, सर्वप्रथम तो इसकी पहचान कैसे करें कि यही ब्राह्मी है। एक यह पौधा अक्सर गोटुकुला से कंफ्यूज हो जाता है। उसकी और इसकी कुछ कुछ बातें सेम सी हैं, एक जैसी है, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है गोटुकुला और इसके पौधे में। इस पौधे की पत्तियां छोटी हैं, हल्की है, बिल्कुल थोड़ा अंडाकार शेप में है और थोड़ी सी इसमें स्पॉन्जी सा है। ऐसा लगता है जैसे सेकुलेंट हो, सेकुलेंट नहीं है ये। इसकी तना रेंगती रहती है जमीन की सरफेस पे और उसके तने के हर नोड से, मैच्योर नोड से जड़ें निकलती रहती हैं। और इसके फूल भी होते हैं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के और बीच में पर्पल टिंट होता है इसके फूलों के बीच में। ये ब्राह्मी अपनी पत्तियों में कुछ कुछ पानी रोक के रखता है, वाटर रिटेनिंग है इसकी पत्तियाँ। और इसी तरह का जो मैंने बताया गोटुकुला, उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होंगी और गोलाकार में होंगी। और अब हम बात करते हैं इस पौधे की आयुर्वेदिक गुणों की, फायदे की। इस पौधे ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक यूं ही नहीं कहा गया है। आधुनिक शोध साइंस बताता है कि इस पौधे में मौजूद बैकोसाइड्स दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं, कुछ भी सीखने और याद रखने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। मानसिक तनाव, थकान और ब्रेन फॉग को इस पौधे से कम किया जा सकता है। इसका असर पढ़ने वाले बच्चों पे, व्यवसाय करने वाले लोगों पे और एडल्टली जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे बहुत सकारात्मक पाया गया है। आज की जिंदगी में तनाव, चिंता, ओवर थिंकिंग यह तो आम बात है। ब्राह्मी कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को संतुलित करती है और हमारे मन को शांत और स्थिर बनाती है। भावनात्मक असंतुलन को भी यह कम करती है और इसीलिए आयुर्वेद में इसे मानस शामक, माइंड सूदिंग हर्ब कहा गया है। जिन लोगों को रात में अच्छी नींद ना आती हो, करवटें बदलते हो आप, ब्राह्मी उन लोगों के दिमाग को शांत करके और स्वाभाविक गहरी और शांत नींद में यह ब्राह्मी मदद करता है। और नए शोध तो यह भी बताते हैं कि ब्राह्मी ब्रेन सेल डीजनरेशन की प्रक्रिया को धीमी करती है, बुजुर्गों की यादाश्त, अलर्टनेस और ओरिएंटेशन में सुधार लाती है। इस मामले में आयुर्वेद का पुराना ज्ञान, आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी उसकी पुष्टि कर रही है। गुरुकुल के समय में उन बच्चों को ब्राह्मी का घृत दिया जाता था। कहते हैं कि यह मेमोरी को शार्प करता है, यादाश्त को तेज करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। विद्या का तो आधार ही है शांत और केंद्रित मन, और ब्राह्मी इसी आधार को मजबूत करती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, यह ब्राह्मी बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्राह्मी अपनी शीतल और डिटॉक्सिफाइंग प्रकृति के कारण स्ट्रेस रिलेटेड अगर हेल्पफुल होता है आपको, तो उसे कम करती है और हमारे स्केल में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के ग्रोथ को सपोर्ट करती है और स्किन को डिटॉक्स करके प्राकृतिक ग्लो लाती है। अब बात करते हैं इस पौधे को हम अपने घर में कैसे लगाएं, किस तरह का सॉइल दें, किस तरह का पॉट दें।
देखिए, चूंकि यह पौधा जमीन पर रेंगने की तरह है, तो अगर आपके पास जमीन हो तो वैसी जगह लगा दीजिए जहाँ रेंग के बढ़ता चला जाए। हाइट में ज़्यादा नहीं जाता है, सरफेस पे बढ़ता है। दूसरी बात, इसकी जड़ें भी बहुत डेप्थ नहीं जाती हैं, इसलिए किस्ती हो लेकिन चौड़ाई में जितनी ज़्यादा हो। किस्ती का मतलब ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, आजकल जो कपड़े की मिलती है वह भी, मतलब ऊंचाई इसकी 4-6 इंच से ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई जितनी ज़्यादा, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी। यह चूँकि फैलने वाला है, ज़मीन पे तैरता हुआ रहेगा, रेंगता हुआ बढ़ेगा, तो वैसा पॉट इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें इसमें सॉइल कैसा होना चाहिए, देखिए कम से कम तो इसके सॉइल में आप 40% मिलाइए गार्डन सॉइल, जो भी आपके आसपास मिलता हो वो गार्डन सॉइल। 20% के लगभग इसमें मिलाइए कोकोपीट, और 20% ही मिलाइए इसमें कॉम्पोस्ट। 10% के लगभग इसमें आप जरूर मिलाइए नीम की खाद, और शेष 10% में आप मिला सकते हैं इसमें सिंडर, आप मिला सकते हैं इसमें परलाइट, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है लगभग 10% वो आप मिला दीजिए। थोड़ा सा इसकी मिट्टी जब आप बनाएं तो उसमें आप कोई सा भी एंटी फंगल पाउडर जरूर मिलाएं। चूँकि यह खाने की चीज़ है तो मैं सिफारिश करूँगा, आपके पास दालचीनी का पाउडर हो तो लगभग 1 पॉट के हिसाब से आधा चम्मच वो मिला दें और आधी ही चम्मच हल्दी मिला दें। इन सबको मिला करके जो सॉइल कंस्ट्रक्शन बनेगा, आप यकीन करें इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा, अमृत की तरह होगा। इस सॉइल स्ट्रक्चर में हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। यही बात हो गई इसके लिए सनलाइट की, इसके लिए रोशनी की। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसके लिए अच्छा होता है। आजकल वैसे आप बाहर भी रह सकते हैं, कहीं आपने ग्रीन हाउस बना रखा है, पॉली हाउस बना रखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा चलेगा। बालकनी में जहाँ शेडेड लाइट आती है वहाँ चलेगा। अगर कमरे के अंदर रखना है तो फिर ब्राइट लाइट आप दीजिए, इसको आर्टिफिशियल लाइट ब्राइट देंगे तो भी ये पौधा चल जाएगा। बिल्कुल डार्क में ये पौधा नहीं चलेगा। अगर हम बात करें इस पौधे में वाटरिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए मैंने सॉइल भी ऐसा बनाया है जिसमें पानी न टिकेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कोकोपीट का अंश भी डाला है, जो कि इस पौधे को पसंद है कि इसके अंदर थोड़ी नमी बनी रहे। बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। वाटरिंग हो सकता है जब गर्मियों के दिन आवे तो आपको 1-2 दिनों में करना ही पड़े। सर्दियों में 4-6 दिनों के बाद भी आप वाटरिंग करेंगे चलेगा, और बरसात के दिनों में डायरेक्ट बरसात के पानी से थोड़ा बचाएं इसे। अगर गमले में इसमें पानी खड़ा हो गया तो इस पौधे को नुकसान करेगा। अगर हम बात करें इस पौधे को प्रोपगेशन की, देखिए एक तो आपने जो ला करके छोटे थैली में लाया होगा, छोटे पॉट में लाया होगा नर्सरी से, उसे आप इस तरह की बेड की तरीके से जो पॉट था उसमें आपने लगा दिया, ये तो पौधा ज़मीन पे रेंग रेंग के बढ़ता ही रहेगा। लेकिन फिर अगर हम बात करें इसको और हमें मल्टीप्लाई करना है और इसे हमें प्रोपगेशन करना है, बहुत आसान तरीका है। कोई सा भी थोड़ा सा मोटा स्टेम इसका ले और तोड़ करके दूसरी जगह ज़मीन पर रख करके हल्का मिट्टी से थोड़ा सा मिट्टी से ढक दे। इसकी हर नोट में जड़ें आने लगती है। ये नोट जो है यहाँ जड़ें आने लगेंगी। आपने मनी प्लांट में देखा होगा, उसकी नोट में जड़ें आती है। ठीक वैसे ही मनी प्लांट ऊपर की तरफ भी बढ़ता है। इसको सहारा देंगे तो बढ़ेगा, कोई आवश्यकता है नहीं, बेड पे इसे बढ़ने दीजिए। 10-15 दिनों में ही अगर वातावरण ऐसा ही है जैसा मैंने बताया तो इसमें जड़ें आना संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें आ जाएंगी पौधे में और फिर ये पौधा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की कैसी आवश्यकता होती है, बिल्कुल देखिए बढ़ रहा है पौधा, खान पान तो मांगेगा ही मांगेगा ना। तो बढ़ते बच्चे को हम भी कितना प्रोटीन देते हैं, उसी तरीके से महीने में एक बार इसे बरसात थोड़ा छोड़ करके और दिसंबर जनवरी का महीना 2 महीना छोड़ करके हर महीने में एक पॉट लगभग 10-12 इंच का अगर है तो 1-1.5 मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट हल्का हल्का करके ऊपर में डाल देना है। मिट्टी में अगर गुड़ाई कर सके जगह हो तो मिट्टी गुड़ाई करके डाल दें, अथवा वर्मी कंपोस्ट टी बना के डाल दें। वर्मी कंपोस्ट की टी कैसे बनती है वह भी मैंने अपने वीडियो में बताया है आपको। अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड हो तो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके और उसी में 5 ग्राम एप्सम साल्ट डाल दीजिए। तो उनको भी आप शाम के समय इनकी जड़ों के पास, पत्तियों के पास, हर जगह छिड़काव कर दीजिए। पौधा आपका हिस्ट पुष्ट रहेगा, बोलेगा धन्यवाद आपको कि मैं बहुत चंगा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ इनकी समस्याएं भी हैं इस पौधे की, जैसे पीली पत्तियाँ पड़ गई हैं।
आप चेक कीजिए कहीं वाटरिंग अधिक तो नहीं कर दिया है, अथवा इसे जिस तरह की लाइट मैंने बताई थी उसके अगेंस्ट तो आप नहीं चले गए, अर्थात बहुत हार्ड लाइट में रख दिया हो, कड़ी धूप में रख दिया हो, अथवा बिल्कुल वैसी जगह रख दिया हो जहाँ धूप आ ही नहीं रही है, रोशनी इसे मिल ही नहीं रही है। इसे सुधार लीजिए, यह परेशानी इस पौधे की खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने पौधा लाया, अच्छी सॉइल में लगा दिया, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, चेक कीजिए कहीं लो लाइट में तो आपने इसे नहीं रख दिया। अगर ऐसा है तो थोड़ा ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, जैसा मैंने आपको बताया था, पौधे की ग्रोथ सही हो जाएगी। इसमें कई बार फंगस का अटैक होता है, फफूंद आ जाती है इसमें। तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो पौधा आपका बहुत कंजस्टेड है, हवा नहीं आ पा जा रही है, आगे पीछे इतने पौधे रखे हैं तो कुछ उसको एयरी स्पेस दीजिए। और दूसरा देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पौधे के मिट्टी में कहीं पानी रुक रहा है, वहाँ भी फंगस आने की संभावना होती है। कभी कभी इसमें ज़्यादा तो नहीं, मिलीबग का अटैक होता है। नीम ऑयल कंसनट्रेट लेकर के 5 ml 1 लीटर में डालिए, आसान सा तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इनकी पत्तियों पे, इसकी टहनियों में शाम के समय कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जिस दिन इसे हार्वेस्टिंग करनी हो उससे 4-6 दिन पहले ना करें। अगर हम बात करें इस पौधे के हार्वेस्टिंग की तो बहुत साधारण सा है, नीचे के 3-4 इंच के नॉट को छोड़ दीजिए, जैसे देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, और इसके ऊपर से कट कर लीजिए। यह हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा तरीका है। नीचे जितनी नोट आपने छोड़ी है, हर नोट से नई ब्रांचें आ जाएंगी और आपका पौधा फिर घना हो जाएगा। इस तरीके से आप पौधे की हार्वेस्टिंग करें, और जब भी आप हार्वेस्ट करें इसकी मोटे तने को नीचे से न काटें। काटने के बाद इसमें पानी अवश्य डालें। देखिएगा 10-15 दिनों में फिर ये ग्रोथ कर जाएगा और 10-15 दिनों में आप फिर इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसको कंज्यूम करने का या इसको स्टोर करने का, 2 तरीके हैं। एक तो आपने ताज़ा हार्वेस्ट किया, इसको प्रयोग में ले लिया, अथवा धो करके और इसे फ्रिज कर लिया, हरी पत्तियां, टहनियाँ इसकी फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, इस पौधे की जो आपने हार्वेस्टिंग की है इसे आप ठंडी जगह पर सुखा लें। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसका पाउडर बना के डब्बे में पैक कर ले। यह ब्राह्मी का पाउडर महीनों चलता रहेगा। और अब ब्राह्मी का सही सेवन कैसे करें? सर्वप्रथम जो आपने ब्राह्मी का पाउडर बनाया था, अथवा मार्केट से आप ब्राह्मी का चूरन ले आते हैं, इसका 1/4 चम्मच छोटे बच्चों को थोड़ा सा गुनगुने पानी से सुबह आप दे दें, और जो एडल्ट है उनको लगभग आधा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट में दें। यह बहुत फायदा करता है। ब्राह्मणी घृत भी आता है बना बनाया मार्केट में, इसे भी 1/4 चम्मच बच्चों को और आधा चम्मच एडल्ट को आप दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ खाली पेट सुबह में। यह बहुत फायदा करेगा। जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग की तो ब्राह्मी का आप फ्रेश जूस भी बना सकते हैं। 10 ml करीब 1 गिलास पानी में आपने डाला और हिला के अच्छी तरीके से सुबह खाली पेट पी लिया। यह भी स्ट्रेस रिलीफ करता है। दोस्तों, ब्राह्मी एक हर्बल पौधा है। इसका प्रयोग कब और कितना करें, किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसकी सलाह अवश्य लें। किसी भी इस तरह का आयुर्वेदिक पौधा या तनों को अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो आप किसी योग्य डॉक्टर से इसका परामर्श करने के बाद ही प्रयोग करें। मेरा यह वीडियो केवल गार्डनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक ऐसा पौधा जो आपके जिस बेड पे लगाए उसे बिल्कुल हरियाली से भर दे, आपको तंदुरुस्ती दे और बहुत ही कम देखभाल में अच्छा ग्रोथ होता रहे, हर बार आपको 15-20 दिनों में हार्वेस्टिंग का मौका दे, इसका प्रोपगेशन बहुत आसान है और साथ ही यह एक आयुर्वेद में बहुत प्राचीन औषधि है। आशा है आपको ब्राह्मी के बारे में पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दी है। इस पौधे के रख रखाव, लाना, नर्सरी से लगाना, कैसे ग्रोथ करना, क्या फर्टिलाइज़र, कैसा सॉइल स्ट्रक्चर, कैसी धूप दे, ये सारी बातें बताई है। इनके बहुत सारे गुण बताए हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से इसके और गुण को आप जानना चाहते हैं तो मेरे नए YouTube चैनल तरुण ग्रीन वेदा को आप जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैं इस तरह के हर पौधों का आयुर्वेदिक में कितना महत्व है और उसे आप कैसे घर में प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी बातें हम अपने उस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बातें बताते हैं। आपने अभी तक अगर तरुण ग्रीन वेदा चैनल नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि
उसका आपको हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास मिले। अपने उन मिलने जुलने वालों के पास यह भी मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं, आयुर्वेद में शौक रखते हैं, जानना चाहते हैं कि छोटी छोटी सी हमारी जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर पे कितना असर डालती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलने जुलने वाले अपने हर उस दोस्तों को यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन है। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। क्या आप ब्राह्मी से परिचित थे? पहले आपने इसका प्रयोग किया था? ऐसा कुछ अगर आपके पास है बताने के लिए तो कृपया कमेंट में लिखें। मेरे अलावा मेरे और देखने वालों को भी इससे बहुत जानकारी मिलेगी। आपने क्या प्रयोग किया है, इसके गुणों के बारे में आप जानते हैं? अगर आप लिखेंगे तो आप जैसे हमारे और दर्शक को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए इसी तरह। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। गुड लक।